संयुक्त वामदल व ज्ञानवादी संगठनों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड और यूनियनों के संयुक्त राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद के पुरजोर समर्थन में किसान मजदूरों की एकजुटता दिखाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीण बंद राष्ट्रव्यापी औद्योगिक क्षेत्रीय हड़ताल का समर्थन करते हुए कई बिंदुओं पर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। किसान नेता नंदलाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं उसमें सबसे ज्यादा शिकार मजदूर और किसान हैं। सालों चले किसान आंदोलन में हजारों किसान साथियों की शहादत के बाद सरकार ने काले कानून को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन फसलों की एमएसपी की गारंटी आज तक नहीं मिल पाई है। सीपीआईएम जिला मंत्री नंदलाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवा मजदूरों के साथ वादा खिलाफी की है। जुमले पर जुमला ही मिल रहा है। सरकार संपत्तियां बिकी जा रही है। ट्रेड यूनियन के सीपी माली और साथ में संयुक्त रूप से सीपीआई जिला मंत्री कॉमरेड डॉक्टर आरके शर्मा और भाकपा माले के जिला मंत्री कॉमरेड सुरेश कौल व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? असल में भारतीय जनता पार्टी का जो फासिज्म है उसका सबसे बड़ा शिकार पूरे देश में किसान और मजदूर है, और उसमें भी खास तौर से कृषि मजदूर। तो चूँकि पिछली बार दिल्ली में हम लोगों ने अभियान चलाया था, 1 साल से ऊपर 750 हमारे साथियों ने शहादत दी थी, तो मोदी सरकार को घुटने के बल झुकना पड़ा था और तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था। लेकिन सरकार ने सिर्फ कानूनों को सस्पेंड किया। बाद में जो आयोग गठन की बात थी उसमें भी बहुत देरी की, और हम लोगों ने मांग किया था कि जितनी भी फसलें हैं 23-24 के अलावा उन सबकी जो है एमएसपी की गारंटी की जाए, और इतना ही नहीं किया जाए, महंगाई के हिसाब से और जिस तरह से किसानी जो है भूखमरी की शिकार हुई है उसको देखते हुए इसकी गारंटी की जाए। अगर एमएसपी पे गारंटी की जाती है तो जो भी खाद्यान्न योजना है वो सारे गरीबों तक पहुंचेगी, और उससे जुड़ा हुआ जो खेत मजदूर है, हमारी मांग है कि वो उनके भी जो आप राशन देते हैं 5 किलो उसको 15 किलो किया जाए, और उनको भी जो है कानूनी दर्जा दिया जाए, उनके भी जो है गारंटी की जाए कि उनको हमेशा के लिए राशन मिले। आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब का किसान आंदोलन रत है, दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, जिसके समर्थन में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ही नहीं, पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और पूरा बिहार और पूरा आपने देखा भी रांची, जगह जगह जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन लोगों के समर्थन में किसान खड़ा हो रहा है। और इसी के दबाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ये घोषणा करनी पड़ी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो है इसको कानून का दर्जा देंगे। हमारा किसान आंदोलन इसके लिए उनका स्वागत भी करता है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी माले के संयुक्त रूप से यह आज का जो कार्यक्रम है, ये किसानों का जो आंदोलन हो रहा है दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण, जो पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि हम आप लोगों के मांग को पूरा कर देंगे, तो उस मांग के समर्थन में यहाँ जनपद सोनभद्र में हमारी वामपंथी जो दल है और जनवादी जो संगठन है, ये सारे मिलकर के उनके समर्थन में हम उतरे हुए हैं। सवाल ये है कि हम क्यों उतरे हुए हैं? भारत सरकार 2014 में पहली बार मोदी सरकार ने एक घोषणा किया था कि किसानों के फसल का दुगुना रेट देंगे हम, और किसानों के सब प्रकार की मुहैया कराएंगे, खाद बीज से लेकर सब कुछ। नौजवानों को रोजगार देंगे। उन्होंने वादा भी किया था 2 करोड़, एक वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की वादा किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों का जो भी कर्ज है वो हम माफ़ कर देंगे, लेकिन आज तक किसान त्रस्त है, किसान अपना आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की फसल की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो रही है। सरकार अपने वादा से मुकर गया है। नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है। नौजवानों की यह सरकार पकौड़ा बेचने के लिए हिदायत दे रही है कि आप पकौड़ा बेचो, और वो सरकार अंबानी अडानी के खिलाफ, अडानी अंबानी को लेकर के सारे देश की जो सार्वजनिक क्षेत्र के कल कारखाने हैं, जो रेलवे स्टेशन है, जो हवाई जहाज है, जिसे हम कहते हैं कि वो आय के स्रोत करने वाला जो कंपनियां हैं इस देश का, नवरत्न जिसे कहा जाता है, सबको बेचने पर उतारू हो गया है। 75% उन्होंने बेच दिया है। और आज स्थिति ये हो गई है, यह सरकार जाति धर्म का नाम लेकर के मंदिर का तांडव खड़ा करके देश को जाति धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये अपने आप की नाकामी छुपाना चाहते हैं। देश के अंदर उन्होंने ऐलान किया था
2014 में कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हिंदुस्तान के हमारे देश का एक भी सैनिक शहीद नहीं होगा। जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर से जो आतंक चल रहा है उसका हम खात्मा करेंगे। लेकिन आए दिन आप लोग देखते होंगे, आप मीडिया साथी हैं लोग, आप लोग देखते होंगे कि आए दिन रोज खबर आ रहा है कि हमारे जो बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं वो शहीद हो रही हैं। उनकी महिलाओं को, जो विधवा महिला हैं, यह सरकार उन विधवा महिलाओं को लेकर के, उनकी मृत लाश को लेकर के वो तांडव कर रही है। सरकार अपने को रोना रो रही है, लेकिन उनका जो उचित उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनके बच्चों को जो शिक्षा मिलना चाहिए, उनके जो बच्चे प्रौढ़ हैं, जो काबिल हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, यह व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं दे रही है सिवाय अपने हमदर्दों की।